24 फरवरी को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का आगमन है और 24-25 फरवरी अमेरिकी राष्ट्रपति हिंदुस्तान में रहेंगे। ऐसे में यह बताया जा रहा है कि 500 क्यूसेक पानी यमुना में छोड़े जाने के बाद काफी प्रदूषण में सुधार आया है। लेकिन क्या वास्तविक रिपोर्ट यही है? आइए आपको दिखाते हैं हकीकत क्या है। नमस्कार, मैं रवि यादव और मेरे साथी सुनील सिंह एक बार फिर हैं उस स्थान पर जहां पर भगवान श्री कृष्ण की पटनारी यानी यमुना महारानी बहती हैं। कहने को इन दिनों यमुना पर आने का हमारा मुख्य उद्देश्य ये रहा कि ज़्यादातर हमने देखा गया कि लोगों में चर्चा थी कि ट्रंप आ रहे हैं और ट्रंप के आगमन को लेकर के 500 क्यूसेक पानी गंगा का यमुना जल में छोड़ा गया है। अब इसको लेकर के कई तरह की तमाम खबरें भी सामने आ रही थी, तमाम चर्चाएं चल रही थी कि यमुना शुद्ध हो चुकी है, यमुना में जल स्तर बढ़ गया है, गंदगी खत्म हो चुकी है। हमने भी सोचा क्यों ना न्यूज़ के माध्यम से ये आपको दिखाया जाए कि वास्तविकता में क्या स्थिति है। क्या वास्तव में यमुना में जल स्तर बढ़ा है जितना कि हल्ला मच रहा है? क्या वास्तव में यमुना का प्रदूषण समाप्त हुआ है जितना कि गाया जा रहा है? तो आज आपको कैमरे के माध्यम से आपको हम दिखाने के लिए अपने साथी सुनील के साथ यमुना स्थल पर पहुँच चुके हैं। अब ये देखिए दोपहर का समय है, लगभग 12:30 इस समय बज रहे हैं। जो कही जा रही थी 24 फरवरी और 25 फरवरी को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का आना हिंदुस्तान होगा, क्योंकि वो आगरा आएंगे तो आगरा में यमुना बहती है। तो ये कहा गया कि यमुना में 500 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिससे कि यमुना साफ होगी और उनको बदबू नहीं आएगी, यानी प्रदूषण नहीं दिखेगा। बात यही दरअसल यही है। लेकिन आप देखिए जिस तरह से यमुना के हम विश्राम घाट पे बंगाली घाट क्षेत्रों से होते हुए गुजरे हैं और यहाँ जो गंदगी का आलम है, हमारे समझ में कहीं नहीं आ रहा कि यार पानी हो सकता है 1-2 इंच बड़ा हो, लेकिन गंदगी में किसी प्रकार की कोई कमी मुझे नज़र नहीं आती। कैमरे के माध्यम से आपको सुनील जी दिखा रहे हैं लगातार, ये आप स्वयं देख सकते हैं कि गंदगी में कोई कमी नहीं है। इसके साथ साथ मैं अपने साथ सुनील से कहूँगा कि जो पुल है यमुना पार नया वाला जो बना है उसकी तरफ कैमरा ले जाए। यहाँ से लेकर के वहाँ तक जो आप पुल देख रहे हैं वहाँ तक किसी भी प्रकार का गंदगी में कोई कमी नहीं है। लगातार नाव खड़ी हैं, यहाँ पर नाविक अपना जो है रोजी रोटी नाव को चलाकर करते हैं, लेकिन गंदगी का आलम फिर भी बरकरार है और एक लंबी किलोमीटर की श्रृंखला है गंदगी की। अब मैं कहूँगा दूसरी तरफ घुमाएं, जो विश्राम घाट की तरफ जाती है यमुना की धारा। देखिए आगे की तरफ चलिए। और इस मशीन के बारे में कहना शायद अब मेरे लिए बेईमानी होगी, क्योंकि हम इस मशीन को लेकर के मथुरा वृंदावन नगर निगम को कई बार कोस चुके हैं, कई बार दिखा चुके हैं और हर बार ये बंद मिलती है। जिस तरह से ये लाखों रुपए की कीमत की मशीन है, उस हिसाब से लगता नहीं कि इसको चलाने के लिए या इसको संचालित करने के लिए मथुरा वृंदावन नगर निगम किसी भी प्रकार की अपनी दिनचर्या में शामिल करता हो, या ये कहता हो कि हम उसे चलाने जा रहे हैं या चलवाएंगे, या फिर ये कहता हो कि यमुना प्रदूषण को हम दूर करेंगे। नगर निगम पूरी तरह से मस्त कुंभकर्णी नींद सोया हुआ है। आप कहते रहिए, जनता आजकल लगाते रहिए, नेता चिल्लाते रहें, चीखते रहें। आमतौर पर यहाँ कई चतुर्वेदी समाज के लोग जो काफ़ी जागरूक हैं, यमुना भक्त हैं, उनके लिए हम धन्यवाद देना चाहेंगे। बार बार वो लोग यमुना को लेकर के, प्रदूषण को लेकर के आवाज़ उठाते हैं, हमें वीडियो भेजते रहते हैं, अपने संदेश भेजते रहते हैं और काफ़ी कुछ सहयोग करते हैं। लेकिन उसके बावजूद देखिए इतना एक आपको छोटा सा नज़ारा और दिखा देता हूँ। ये एक मृत जानवर है, ये मृत जानवर यहाँ पड़ा हुआ यमुना में, यमुना जल है और तमाम फूल गंदगी वगैरह पड़े हुए हैं। आप सोच सकते हैं कि यमुना में जिन कर्मचारियों की ड्यूटी है, यमुना रिवर पुलिस है, उनके अनुसार आखिरकार कितनी साफ और स्वच्छता यहाँ अपनाई जा रही है। नमामि गंगे योजना के प्रोजेक्ट की यदि हम बात करें तो ये जो विशालकाय मशीन आपके सामने खड़ी हुई है, ये पिछली बार भी हमने कई महीनों से लगातार ऐसे ही दिखाई थी, कभी चलती है कभी बंद रहती है और ये धीरे धीरे कबाड़ के रूप में तब्दील होती जा रही है। थोड़ा सा आगे की तरफ और चलेंगे। इस मशीन के बारे में चर्चा करना ही अब हम बंद कर देते हैं, क्योंकि ये लगता है कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों का इनका असर निगम पर नहीं होता। नमामि गंगे प्रोजेक्ट है बड़े रूप का, उस पर भी शायद का कोई असर नहीं होता। बड़ी बड़ी वादे होते हैं, लंबी लंबी चौड़ी बैठकें होती हैं, यहाँ से लेकर के केंद्र सरकार तक ये रिपोर्ट जाती है कि यमुना स्वच्छ बह रही है और आने वाले समय में यमुना कल करके बहेगी, लेकिन बहुत दूर सच्चाई से बहुत दूर जा चुकी हैं ये अब बातें। लेकिन फिलहाल आपको यही दिखाने का उद्देश्य था कि जिस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को लेकर के
कई प्रकार की खबरें आ रही है कि यमुना शुद्ध हो चुकी है, बहुत ज़्यादा जल आ चुका है और अब गंदगी नहीं मिलेगी। एक सच्चाई से आपको वाकिफ कराने के लिए आज हमारा सिर्फ यहाँ आने का उद्देश्य यही था कि यमुना जस की तस है और जिन पर जिम्मेवारियाँ हैं वो आराम से कुंभकर्णी नींद ले रहे हैं। यदि परेशानी है, भावना किसी के आहत हो रही है तो अब बाहर से आने वाले भक्तों की और जिन लोगों की रोजी रोटी यमुना से चलती है उनकी। बाकी तो सब कागजों में जो सफ़ेद रंग के पन्ने हैं वो अच्छाई से काले रंग के किए जा रहे हैं। अपने साथी सुनील सिंह के साथ रवि यादव।